मैं सुन रहा था जग्गी वासुदेव का, आपने सब लोगों ने नाम सुना है, ईशा फाउंडेशन का, है ना, बहुत अच्छा यार, सुना करो ये सब यार। एक तरफ भुवन बम है बेटा अपने सामने यार, है ना, मतलब क्या भाषा क्या शैली, और एक तरफ जग्गी वासुदेव है, टी रंगराजन है। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे तो वो अच्छा देखें। तो उनकी एक लाइन उन्होंने बोला, हम बहुत सीरियसली अपनी लाइफ को लेते हैं, बहुत अच्छे पहुँचे हुए वो लेवल पर है, वो बोलते हैं बहुत सीरियसली लेते हैं, पढ़ाई बहुत सीरियसली, काम बहुत सीरियसली, और इसलिए काम बिगड़ जाता है। लाइफ एट द एंड इज अ लीला। सब कुछ अगर अंत में जाकर हम देखेंगे ना जीवन में, जब तुम और मैं अपनी मृत्यु शैया पर रहेंगे, तो अमित भाई लाइफ इज अ लीला, ये सिर्फ ऊपर वाले का एक खेल है जो उसने बनाया है। उसमें तुम और मैं किरदार है, चरित्र अलग अलग मिले, मेरे को मिला है टीचर का किरदार, तुमको मिला है स्टूडेंट का। अब मैं क्या अपने कैरेक्टर में ज्यादा अंदर घुस जाता हूं। आमिर खान है ना अपन सब लोग, मैं टीचर हूँ, मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है, बच्चों को पास कराना है, मैं अगर जरा सा भी कुछ कमजोर हुआ सब नुकसान। ऊपर वाला हंसता है, पागल, तेरे को कैरेक्टर बना के भेजा था मैंने कि तू ये काम करने के लिए निमित्त है, और तू समझ रहा है कि तू खुद हो गया सब कुछ। 1 मिनट में चुटकी बजाऊंगा ना, ये सब फूफा सब खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा जग्गी वासुदेव जी का कहना है, बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग लाइफ इज अ लीला, तुम और मैं निमित्त है, मेरे माध्यम से तुमको ये पहुंचाया जाना है। मुझे कभी ऐसा गुमान ना हो कि मैं ये तुम तक पहुंचा रहा हूं। जिस दिन वहां से मेन स्विच ऑफ हो गया ना दादा, तो यहां से जो आवाज निकल कर तुम तक आती है ना, वो आवाज ऑफ हो जाएगी। और इसलिए तुम भी ज्यादा बहुत सीरियसली मत लिया करो, सर मेरे जीवन का प्रमुख अरे बढ़िया भैया यार, जीवन का ही मकसद पता, प्रमुख मकसद ये है, जीवन के अते पते नहीं है। तू प्रमुख मकसद कोरोना फैल रहा है, कल को चिपक गया तो पता चला मकसद अलग हो जाएगा कि कोरोना से ठीक होना है मेरे को अभी। तो मेरे जीवन का प्रमुख मकसद है, मेरे को सीए करना है बस किसी भी हालत में सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इतना हाइपर मत हो, इतना ऊपर नीचे मत हो। तेरे माध्यम से सोसाइटी को कुछ अच्छा मिलना होगा ना, तो तू चिंता मत कर। जब एग्जाम में ऐसा सर्कल मारेगा, आंसर लिखेगा, तो एक प्रेयर बताता हूँ, वो प्रेयर कर लेना। हे प्रभु, अगर मेरे माध्यम से किसी का भला होता हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर किसी की मदद कर पाता हूँ, कोई कंफ्यूजन में और मेरा नॉलेज उसको अपलिफ्ट कर पाता है, तो आई एम अ पेंसिल इन योर हैंड्स टुडे। मैं आज स्वयं को पेंसिल बनाकर आपके हाथ में दे रहा हूँ, जो मुझसे लिखवाना हो लिखवा दो। लास्ट मोमेंट की प्रेयर तो ये होनी चाहिए यार बेटा, कि मैं निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में, वो आप मुझसे करवा दो। और उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती लेकर घंटी वंटी बजाने की कि मेरे को इतने लाख रुपए चाहिए, मैं इतना वो सब मिल जाएगा। एवरीथिंग मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ जॉब सिंसियरली एंड इफेक्टिवली डन। जो काम तुमने इफेक्टिवली और सिंसियरली कर लिया, नाम पैसा शौहरत इज्जत दौलत वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। तो अपने को ऐसा देखना है, मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, सीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग आईआईटी मेडिकल जो पढ़ाई कर रहा हूँ, बस मुझे ये देख लो, मेरे बनने से किसी का कोई फायदा होता हो तो हे प्रभु मैं तुझे आज अपने हाथ में सौंपता हूँ। तुम एक बार तो बेटा करके देखो, तुम 1 मिनट में टेंशन फ्री हो जाओ। क्योंकि तब क्या लगेगा तुमको कि जिम्मेदारी जो मैंने अपने सर पे उठा के रखी, जो मैं खुद करने वाला हूँ, वो जिम्मेदारी किसी और ने उठा के रखी हुई है। बस खेल खत्म। और फिर ऐसे में तुम सरेंडर हो जाओगे, सरेंडर हो जाओगे तो द गॉड, अल्लाह, ईश्वर जिस नाम से जानते हो वो तुम्हें ट्रांसेंड करेंगे। और जब वो तुम्हें ट्रांसेंड करेंगे तो तुम्हारे माध्यम से बदलाव लाएंगे। कभी कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार सेशन होता है और मुझे लगता है यार मुझे बहुत अच्छा, सिर्फ 15 मिनट का समय मिला है, मुझे उस दौरान बहुत अच्छा कुछ करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। प्रभु जो आपको उचित लगता है वो आप मेरे माध्यम से करवा लेना। एक रविन्द्र नाट्यगृह में हमने प्रोग्राम करा था, बी योर ओन हीरो। 1 महीने तक हमने प्रमोशन करा था। पूरे इधर उधर से मध्य प्रदेश से कहाँ से बच्चे आए थे, पूरा रविन्द्र नाट्यगृह भर गया। सीढ़ियों पर बैठने की जगह नहीं, बाहर हॉल के बाहर लोग खड़े हो रहे हैं, सुनने की कोई जगह नहीं। और उसके पहले हम लोगों ने क्या करा था, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। अगर ये सोचता कि ये सेशन मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, मुझे आज अपना बेस्ट देना है, नहीं दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इतने लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मैं ऐसे में कॉन्शियस हो जाता और मैं अपना बेस्ट ही नहीं दे पाता। व्हाट डिड आई डू? हाथ जोड़े ईश्वर के सामने, जिसको भी जो मानता है, प्रभु आज मैंने अपने आप को आपसे सौंपा। आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से आपकी कोई बात लोगों तक पहुंचा सकते हो तो आप पहुंचा देना। मैं कुछ नहीं हूं, जो हो वो आप हो। बेस्ट ऑफ द सर्जन्स होते हैं ना बेटा, बेस्ट ऑफ द सर्जन जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो साइंस है, वो चाहते तो वो अपने दम पे भी कर सकते हैं ऑपरेशन, पर एक मंदिर होती है जिसके आगे बेस्ट ऑफ द कार्डियक सर्जन, बेस्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, सब एक बार ईश्वर के सामने सरेंडर होते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। वाई?
मेरे माध्यम से आज आपको लगता है कि इसका जीवन बचना चाहिए, तो आज मैं इंस्ट्रूमेंट हूं आपके हाथ में, फिर तो बेटा बड़े बड़े काम हो जाते हैं यार। तो ऐसा कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस होता है ना, और जब अपने को लगता है सब अपन ही करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है बेटा। बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग लाइफ इज अ लीला। ये एक छोटा सा गेम है जिसमें तुम और मैं किरदार है, और हमने किरदार को बहुत सीरियसली ले लिया, इसलिए हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो अपने को समझना है कैरेक्टर है यार, अपन अपन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, सीरियसली लेना है। पर फिर भी पता है कि उधर से कट की आवाज तो डायरेक्टर ही बोलेगा। तो बस आई सरेंडर माई सेल्फ, मेरे माध्यम से सोसाइटी का कुछ अच्छा होता है तो आज करवा लो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप ही सब कुछ हो। आए हाय, 1 मिनट में स्ट्रेस खत्म, और फिर वो चार्ज लेता है पूरी चीज का। जब तक द्रौपदी अपनी साड़ी बचाने का प्रयास कर रही थी, महाभारत का प्रसंग सबको याद है, जब तक वो साड़ी बचाने का प्रयास कर रही थी उसने साड़ी को रोक के रखा था। मैंने जब इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो जब तक साड़ी बचाने का प्रयास कर रही थी तब तक साड़ी बच ही नहीं रही थी, क्योंकि साड़ी खींची चली जा रही थी। पर एक समय के बाद उसे लगा कि नहीं, ये इतने निर्मम लोगों की सभा में, और मैं दुर्बल और ये इतने बलवान, और ऐसा सब होते हुए भी सब चुप बैठे। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए और उसने बोला, प्रभु अब जो आपकी मर्जी आप देख लो, मैं तो चुपचाप ऐसी ऐसी खड़ी हो, और क्या हुआ ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। जहां तुमने सरेंडर करा, श्री कृष्ण ने बोला खींच बेटा, देखता हूं तेरे हाथ बड़े हैं कि मेरी साड़ी बड़ी है। और ले बेटा, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं। और ये जो तुमको स्ट्रेस होता है ना, और ये बार बार छोटी सी उम्र में तुम हाइपर हो जाते हो ना, और तुमको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही करूंगा और नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा, ले खेल ही खत्म, अपने आप को सरेंडर कर। तो सर मैं एक काम करता हूं, अभी एग्जाम बहुत दूर है, मैं अभी से सरेंडर कर देता हूं। ये बढ़िया है सर, प्रभु आए सरेंडर। अब पढ़ेंगे तेरे को 2, पहले तू पुरुषार्थ कर अपना, और ये आखिरी दिन का मंत्र है, जब एग्जाम देने बैठेगा तब तेरे को बोलना है सरेंडर। तू तो बड़ा नालायक निकला अरे चतुर चालाक, तूने वो अपनी स्टोरी को अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। मतलब मैंने फॉर्मूला बताया ये लगाना है, पर ये सुना ही नहीं कि कब लगाना है, और भूपेन लगा डाला अपन ने फॉर्मूला बगैर सोचे समझे। अभी ये प्रेयर तब बोलना है जब अपनी तरफ से पुरुषार्थ 100% डाल दिया हो, और फिर अपने को लगता है कि बस अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तब ये मैजिक काम करता है। मैंने जीवन पे कई मौकों पर लगा के देखा है, तुम लगा के देखो, ना काम करे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं।